इजराइल जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, बुधवार को, माफ कीजिएगा, बुधवार को इजराइल जा सकते हैं, यानी परसों, एक दिन बाद जंग के बीच इजराइल जाएंगे बाइडन। ये बहुत बड़ा संकेत होगा। मैं सीधे चलता हूं यहां से इजराइल। मेरे सहयोगी विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले समझना चाहूंगा अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल दौरा, इसके क्या मायने हैं? और दूसरा, आज ही उनका बयान आया है कि गाजा पर कब्जा करने की कोशिश इजराइल ना करे। उसके बीच एकदम से ये बात आना कि वो वहां जा रहे हैं सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, इसका मतलब समझाइए। देखिए दीपक जी, बुधवार को यह दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल आएंगे और उनकी यहां पर मुलाकात होगी बेंजामिन, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ में। अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा है आतंकी हमले के खिलाफ, और अमेरिका के विदेश मंत्री भी यहां का दौरा कर चुके हैं। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कई अरब देशों का भी दौरा किया है। इजिप्ट भी गए, इसके अलावा सऊदी अरब में उनका दौरा हुआ है, कई और देशों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका इस वक्त इन सभी देशों के साथ बातचीत इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जो बंधक सिचुएशन है, अभी भी लगभग 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक और कुछ विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की कोशिश ये है कि वो इन लोगों को छुड़ाए। लेकिन दूसरी तरफ जो अरब देश हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी का इलाका है, वहां पर ये हमले बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, आम लोगों का विस्थापन बड़ी संख्या में हो रहा है, उन लोगों को जो मानवीय सहायता होती है वो नहीं पहुंच पा रही है, पानी बंद किया हुआ है, बिजली नहीं है, तमाम चीजें उपलब्ध नहीं है। और अरब देशों का दबाव अमेरिका के ऊपर भी बनाने का प्रयास किया गया और इजराइल के ऊपर भी। और हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने ये जो बयान दिया आज यहां पर आने से पहले, जो दौरा प्रस्तावित उनका दिखाई दे रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी का इलाका है, वहां पर हर कोई हमास से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां की चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। और इन सब के बीच जब वो इजराइल पहुंच रहे हैं, तो वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ अमेरिका यहां पर इजराइल के साथ खड़ा है। हमास एक आतंकी संगठन है और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका फिलिस्तीन की बात भी यहां पर करता हुआ नजर आता है, वहां पर मानवीय सहायता को पहुंचाने के लिए, आम लोगों की मदद के लिए। लेकिन बाइडेन अगर इजराइल आते हैं तो इसके कई बड़े मायने होंगे, जो कि उनका दौरा बुधवार को प्रस्तावित है। सीधे तौर पर जो हमास के आतंकी ठिकाने यहां पर हैं, जिस तरह से इजराइल उनको टारगेट कर रहा है, 10 दिन युद्ध के हो चुके हैं, इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम अरब देश यहां पर दबाव जरूर बना रहे हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा है। और बुधवार को ही जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यहां होंगे इजराइल में, तो बुधवार को सऊदी अरब के जेदा में जो इस्लामिक देश हैं, जो उनका संगठन है, उनके विदेश मंत्रियों की भी एक बैठक होने वाली है, इजराइल और हमास के युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बाइडेन जब यहां तेल अवीव में होंगे, इजराइल में होंगे, तो देखना यही बहुत महत्वपूर्ण होगा दीपक जी कि क्या इसके आगे का रास्ता क्या होता है, क्योंकि इजराइल युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल ये साफ कर रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की भी उसकी तैयारी है। हालांकि अभी कब ये ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, ये भी कोई तारीख या समय नहीं बताया गया इजराइल की तरफ से। लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, गाजा बॉर्डर पर, यहां जो तैनाती मैंने देखी है टैंकों की, बख्तरबंद गाड़ियों की, इजरायली सैनिकों की, उससे मैं ये कह सकता हूं कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। शायद कुछ जो बैक चैनल्स बातचीत चल रही होती है, उसकी वजह से थोड़ा वक्त यहां पर लग सकता है दीपक जी। ठीक है, एक चीज और समझना चाहूंगा। ईरान ने आज कहा है कि जो बंधक हैं उनको छोड़ दिया जाएगा अगर गाजा पर और हवाई हमले नहीं होंगे। इसको लेकर इजराइल सरकार क्या कह रही है? कुछ दिखाई देता है ग्राउंड पे कि हवाई हमले नहीं करें, हवाई हमले रुक जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन विशाल? दीपक जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, नो सीज फायर, यानी ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। इजराइल अभी युद्ध में है और ये युद्ध आगे भी जारी रहेगा। भले ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि जो बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा, इससे पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे। जो डिफेंस फोर्सेस है इजराइल की, उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि इस तरह से बातचीत इजराइल नहीं करता है, क्योंकि इजराइल यहां हमास के आतंकियों का अंत करेगा, उसके बाद आगे देखेगा क्या बातचीत होती है, क्या नहीं होती है। लेकिन जो बंधक हैं उनको छुड़ाने के लिए इजराइल की जो स्पेशल यूनिट है डिफेंस फोर्सेस की, वो भी यहां पर हमें तैनात नजर आ रही है। वो भी किसी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है गाजा पट्टी में। लेकिन दीपक जी, आप गाजा पट्टी के बारे में बहुत बेहतर जानते होंगे कि वहां के जो हालात हैं, जितना शहर ऊपर दिखाई देता है उतना ही शहर नीचे है। टनल की एक अलग ही दुनिया है, जहां से हमास अपने इस पूरे आतंक के नेटवर्क को फैलाता है, वहां से ऑपरेट करता है। उस इलाके में कई ग्राउंड खतरा भी इजरायली सेना के सामने आ सकता है। इसीलिए इजराइल की सेना फिलहाल
उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को और उन खतरों का असेसमेंट कर रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने पर कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में इजराइल ने अपनी तैनाती बढ़ा ली है और इजराइल फिलहाल किसी देश के दबाव में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां जिस भी नागरिक से आप बात करिए इजराइल के, उनका भी यही कहना रहता है कि हमास के आतंकियों को इस बार पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो इस तरह के हमले न जाने फिर कब हमास कर दे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, 3000 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हुए हैं और ये पूरा शहर, एक तस्वीर में दिखाकर अपनी बात खत्म करता हूं दीपक जी, ये सेड्रॉस शहर है। आज इस शहर को घोस्ट सिटी के तौर पर जाना जा रहा है। यहां पर कुछ लोग जो पहुंच रहे हैं वो इस वक्त यहां लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा शहर खाली हो गया है। लोग अपने घरों से दूर होटल में चले गए हैं क्योंकि यहां पर हमास के आतंकियों के हमले का डर अभी भी बना हुआ है। तो देखना यही होगा कि इजराइल अब आगे चलकर इस युद्ध को और कैसे आगे बढ़ाता है। ठीक है।